हेलो अर्चित, आवाज आ रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। ढेर सारी बधाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ढेर सारी बधाई सबसे पहले थैंक यू आप। वेरी मच सर। कैसा लग रहा है जब थैंक आया यू सर। रिजल्ट? हाँ सर, उस दिन तो मतलब जहाँ पे मैं करंटली पोस्टेड हूँ वहाँ पे लाइट ही नहीं आ रही थी, तो मैं चेक ही नहीं कर पाया था तुरंत। तो भैया ने मेरे चेक किया था। अभी आप कहाँ पोस्टेड है? अभी सर मैं हरदोई में पोस्टेड हूँ, यूपी में। आरआरबी पीओ? नहीं, बैंक ऑफ इंडिया में एज ए क्लर्क। बैंक ऑफ इंडिया में एज ए क्लर्क, आईबीपीएस के थ्रू? हाँ। यस सर। बहुत बढ़िया यस यार। सर। वेरी नाइस। और बताओ अपने बारे में। थैंक यू सर। कुछ नहीं सर, मैंने आई थिंक नवंबर 2020 में स्टार्ट किया था पढ़ना इसके लिए। हम्म। एंड तब मैंने आईबीपीएस क्लर्क ही दिया था। हम्म। और टीम एबीपी तब मुझे मिली हुई थी। हम्म। अरुण सर से भी मैंने मैथ बहुत अपनी इम्प्रूव करी। हम्म। रीजनिंग मेरा वीक पॉइंट रहता था, थोड़ा पजल में टाइम मुझे ज्यादा लगता जाता था। तो पुनीत सर ने बहुत हेल्प करी है। आपका तो सर बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट कंटेंट रहता है। हम्म। उसमें मतलब आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपसे पढ़ रहा हो कोई। एकदम अपना आप मैनेज कर सकते हो बेटर तरीके से अपना टाइम। तो आई थिंक सर उसमें 70 प्लस मेरा स्कोर गया हुआ था। एंड इंग्लिश में उस टाइम 28.75 मेरा आया था। एक क्वेश्चन मुझे वेरी पता नाइस। था प्री में बहुत कि बढ़िया। है, इतना उसमें स्कोर आपका आया हुआ था। मैं तो कहूंगा स्टूडेंट जो अपकमिंग होंगे ना, जो देखेंगे इस वीडियो को, अब वो जानना जरूर चाहेंगे इतना स्कोर आया कैसे। अपनी वो स्ट्रेटजी नहीं अपने सर। हिसाब से आप बताओ कि मतलब कैसे आप मतलब टैकल करते थे जो भी आपको लगता था कि यार ये मुश्किल है। कभी तो लगता होगा ना मुश्किल है इंग्लिश में कुछ तो। नहीं सर, इंग्लिश तो मुझे मुश्किल नहीं लगती थी। हम्म। लेकिन ये था कि जैसे आप वोकेबलरी अपना स्ट्रांग रखते हो, हम्म। तो ऑटोमेटिकली आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे आर्टिकल्स को, तो इम्प्रूव होता ही रहता है। फिर आपको खुद ही समझ में आने लगता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ गड़बड़ है, कुछ तो एग्जैक्टली। एरर आ रहा है यहाँ पे। वो रीडिंग से तो दिमाग में माइंड सेट हो जाता होगा ना, रीडिंग कर करके कर कर। बिल्कुल सर। यस सर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और बाकी इस मैंने पुनीत सर से इम्प्रूव कर लिया था। हाँ। उनका सर मेथड उनका भी बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल। और उस टाइम सर मेंस में आई थिंक मैंने 27 या 28 के अराउंड स्कोर किया हुआ था। हम्म। एंड मैथ में मेरा 37 स्कोर था मेंस का। वेरी नाइस, और वेरी नाइस। इस बार तो सर बिल्कुल एग्जाम में जबरदस्त गया था मेरा। मैं प्रीलिम्स देके निकला हूँ इसका, तो मैंने घर पे फोन किया कि ये तो निकल गया है, मेंस का प्रिपरेशन करना है अब। और मेंस में भी मुझे श्योर शॉट लग रहा था कि इसमें हो जाएगा। अच्छी तो एक बात और बताइए। कट ऑफ से भी सर काफी आगे ही निकल गया। कट हाँ ऑफ बिल्कुल। से 13 मार्क्स एक्स्ट्रा। यस सर। ये बताइए, जैसे मॉक आप लगाते थे, यस सर। मॉक पेपर है ना, तो मॉक पेपर का जी सर। आपको क्या लगा? मॉक पेपर लगाने से इम्प्रूवमेंट किस तरीके से हुआ होगा आपका? मॉक पेपर की वैल्यू एक्चुअली मैं जानना चाह रहा मॉक मॉक पेपर में सर ये होता है कि आप वर्स्ट के सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहते हो। बेसिकली एग्जाम के लेवल से अगर अपर लेवल का आप मॉक लगा रहे हो, तो एग्जाम के टाइम आप पैनिक नहीं होते हो। मतलब मैंने ये चीज फील करी है कि प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, मैं जब एग्जाम हॉल में बैठा हुआ था तो मुझे लग रहा था कि ये तो हलवा है, जो अरुण सर बोलते हैं कि हलवा है ये तो। बिल्कुल कोई मतलब कुछ लग ही नहीं रहा था कि कठिन है, कुछ आराम से होता चला जा रहा था पेपर। हूँ। बिल्कुल। मुझे अब एक चीज और बताओ, ये मॉक पेपर का तो समझ में आ रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंस है। अब आप जॉब भी करते थे। बिल्कुल सर, इम्पोर्टेंस है। जॉब हाँ करने के सर। साथ साथ प्रिपरेशन करने में एक बहुत टिपिकल टाइम टेबल होगा जो आपने फॉलो किया होगा। वो बताइए हाँ सर, क्या वो करते रहता थे, था। कैसे करते थे? अब सर मैं आप जैसे एनालिसिस सुबह सुबह पढ़ाते हैं, तो उसका तो मुझे टाइम नहीं मिलता था, तो मैं पीडीएफ उसका चेक कर लेता था। और शाम को आके मैं 2 घंटे के लिए मैथ लगाता था, और 2 घंटे के लिए रीजनिंग, और 1 घंटा इंग्लिश को और देता था। बस तो उतने में पांच चलता रहता घंटे था। आप दे देते थे फिर भी एंड में हर दिन? हाँ। हाँ सर, क्योंकि सर नींद भी इम्पोर्टेंट है, फिर ऑफिस में जाके आदमी काम नहीं कर सकता है फिर प्रॉपरली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी आप 5 घंटे अगर कंसिस्टेंटली दे पा रहे हो तो अच्छी बात है। और मुझे लगता है 4-5 घंटे तो जरूरत हाँ सर, होती है, इतना तो देना ही पड़ेगा। इजिली सब मिल जाता, इतना टाइम तो मिल जाता है। मान लीजिए 5 PM तक मैं फ्री हो जाता था। हाँ। मैक्स टू मैक्स 5:30, और तो इतना टाइम इजिली मिल जाता था। चलिए बहुत बढ़िया। घर में और कौन कौन है? सर घर में भैया है, भाभी है, एंड पेरेंट्स है मेरे। बहुत बढ़िया। कैसा लगा एक प्यारी सी समाचार नीस मिलके है। कि हाँ यार, एक बैक टू बैक एक और सिलेक्शन?
हाँ, भैया भी बहुत खुश हुए। रिजल्ट देखा तो उन्होंने बोले हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। होता ही है। एक मुझे और एक चीज बताइए, जैसे स्टूडेंट्स चाहते यस हैं, आपकी शिफ्ट में जीए कैसी आई सर। थी? कौन से दिन का पेपर था मेंस में? सर फर्स्ट शिफ्ट थी 10 अप्रैल की। 10 की पहली शिफ्ट थी। जीए में कितना आपका हाँ, स्कोर आया? जी में आई थिंक सर अराउंड 15 स्कोर रहा होगा मेरा। ओके। जीए में कम ही रहा है मुझे क्योंकि लगता है अटेम्प्ट, लोगों का भी ना। सर हाँ मुझे मतलब बेसिकली क्वेश्चंस कम आ रहे थे क्योंकि जीए मेरा थोड़ा वीक पॉइंट हो जाता है। तो मैंने प्रिपरेशन भी उसकी थोड़ी कम करी थी क्योंकि इसमें ओवरऑल कट ऑफ जाता है। इंडिविजुअल कट ऑफ अगर ज्यादा होता, सेक्शनल कट ऑफ होता, तो मैं उस हिसाब से प्रिपरेशन करता इसकी। तो मैंने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया था। एंड इस बार भी मैथ में आई थिंक सर 36 या 7 मैंने अटेम्प्ट करे थे और मुझे पता था 100% एक्यूरेसी के साथ ये हो जाएगा। हम्म। एंड इंग्लिश में भी मैंने ऐसे ही किया था, ओवर 30 था, 30+ स्कोर किया है मैंने इसमें, मुझे पता है। बहुत बढ़िया। और यस सर। और ये रीजनिंग में बताओ। भी आपकी हाँ इम्प्रूव्ड ही है। यस हाँ सर। हाँ हाँ। आप कहाँ से हो अर्चित? मैं सर कानपुर से हूँ। आपकी लैंग्वेज में वो समझ में आ रहा है मुझे, प्रोनाउंसिएशन में आपका, हाँ। कानपुर ओके में सर। सेलिब्रेशन भी अलग तरीके से ही होता है। कानपुर की काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, अच्छा सेलिब्रेशन करते हैं वो। अलग स्टूडेंट का सेलिब्रेशन ही अलग रहता है कानपुर में। आपका सेलिब्रेशन तो यस ऑलरेडी सर। पहले हो चुका, क्योंकि आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके बिल्कुल हो। सर। तो एक बार सिलेक्शन के यस सर। बाद जब दोबारा सिलेक्शन होता है, तो आपके कुछ दोस्त भी हुए रहे होंगे या आस पड़ोस के लोग भी रहे होंगे। कभी आपने सुना है कोई कहता है कि यार बताओ, जिसका सिलेक्शन होता है फिर बैक टू बैक सिलेक्शन हुए जा रहे हैं, और जिसका नहीं होता तो नहीं हो रहा? नहीं सर, वो मतलब मैं तो जैसे कोई भी अगर पूछता है मुझसे तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी ये रही है। इससे अगर फायदा आपको हो रहा है तो बढ़िया है, ट्राई कर सकते हो। अच्छा एक चीज और बताओ अर्चित, स्ट्रैटेजी क्या यस सभी सर। एस्पिरेंट्स की सेम हो सकती है क्या? नहीं सर, इंडिविजुअल के ऊपर है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो होंगे आप उस हिसाब से स्ट्रेटजी अपनी सेट कर सकते हैं। वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लोग जानना चाहेंगे एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि एस्पिरेंट की जो वीक है। अब सर ऐसा तो आप कर नहीं सकते हैं कि अगर मान लीजिए टोटल 4 सेक्शंस होते हैं हम लोग के, उनमें आप कोई तो 2 पॉइंट आपके होने चाहिए जो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जिनका सर रीजनिंग स्ट्रांग होता है कि वो 30+ अटेम्प्ट मेंस में करके आ जाते हैं। एंड कुछ होते हैं जिनका इंग्लिश वीक होता है, अधिकतर मैं देख रहा हूँ सर कि इंग्लिश वीक होता है बच्चों का। वो परेशान होते हैं इंग्लिश में। एंड तो कुछ लोग होते हैं सर जनरल अवेयरनेस बहुत ही अच्छी होती है उनकी, हम्म। वो 25+ तो इजीली स्कोर करते हैं। तो आपको बेसिकली सर 2 पॉइंट ऐसे चाहिए होते हैं जिनमें आप मतलब स्ट्रांग हो। आपको पता है कि मैं अगर कहीं पे पेपर में कुछ सरप्राइज मिलता है आपको, तो आप दूसरी जगह पे रिकवर कर लोगे उसको। तो तो कुछ उस हिसाब सब्जेक्ट से को है सर स्ट्रॉन्ग करना प्रिपरेशन करने पड़ेगा, में। और जो वीक है वीक को पूरी बिल्कुल सर। तरीके से ताकत लगानी पड़ेगी। वीक चलो वीक को बहुत आपको बढ़िया। एवरेज पे तो लाना ही पड़ेगा। बहुत जी सर। बढ़िया, ढेर सारी बधाई अर्चित आपको। और सही स्ट्रेटजी, थैंक यू वेरी सही मच सर। पॉइंट टू पॉइंट आपने बताया भी। बाकी एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे, अर्चित की बताई हुई बातों को आप फॉलो करेंगे, अपने सपने को भी पूरा करेंगे। अर्चित ने एक नहीं दो दो एग्जाम निकाल लिए हैं, फाइनली सिलेक्शन दोनों एग्जाम में ले लिया है। बहुत बढ़िया अर्चित। तो अब आप एसबीआई क्लर्क ज्वाइन करेंगे फॉर श्योर। यस सर। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, इसमें आप आगे जाइए और आगे लाइफ को और जितना हो सकता है उतना मेहनत करिए। आगे इम्प्रूव इसमें करूंगा। प्रमोशन के यस सर। फुल चांसेस हैं। हमारे देश में बिल्कुल सर। बैंक का अगर एक बहुत अच्छा कोई करियर है ना, तो एसबीआई सबसे नंबर वन पे है। आपके लिए बिल्कुल सर, अपॉर्चुनिटीज मेहनत एकदम बैंक है। शुरू। चलिए बहुत यस बढ़िया सर। अर्चित, अच्छा लगा बात करके। हम लोग इवेंट करेंगे, सक्सेस सेम पार्टी यस सर। करेंगे, उस सक्सेस पार्टी में आपको भी आना है, बताएंगे मोस्ट प्रोबेबली कब हम करने वाले बिल्कुल हैं। सर। ठीक है। बिल्कुल सर। चलिए, ऑल दी बेस्ट अर्चित, ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं, और थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। फ्यूचर के लिए भी ढेर थैंक यू सारी सर। बधाई, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।